पाँव को हल्का फुल्का आप हिला लें। अब अपने दोनों पाँव को अच्छे से फैला लें। बाएं हाथ को धीमे धीमे एड़ी से टच करने की कोशिश करें और दाहिने हाथ को सीधे तान दें। धीमे धीमे ऊपर आ जाएं। इसमें एक काम और कर सकते हैं आप, अगर कर सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए। हाँ, दाहिने हाथ को एड़ी से टच करें और बाएं हाथ को सर के ऊपर से लेके जाएं, जितना ले जा सकते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर खिसकती हूँ। अब फिर से बाएं हाथ को एड़ी तक लाएं, देखिए इधर से दिख रहा है आपको, और दाहिने हाथ को सर के ऊपर से ले जाएं। इससे पूरी कमर की चर्बी घटेगी, पूरे शरीर की चर्बी घटेगी, पूरी नस नाड़ियाँ एकदम टाइट हो जाएंगी। अब देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से। दाहिने हाथ को धीमे धीमे आपको एड़ी तक टच करना है और बाएं हाथ को सर के ऊपर से जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। नहीं ले जा सकते तो आप सीधे भी तान सकते हैं, जैसे पहले किया था हमने एक बार शुरुआत में। फिर से एक बार दोहराएंगे उसी प्रक्रिया को। बाएं हाथ को नीचे तक ले गए एड़ी तक और दाहिने हाथ को सर के ऊपर जितना तान सकते हैं ताना। फिर धीमे धीमे ऊपर आ गए। एक बार फिर से ऐसा करेंगे। नीचे ले गए, एड़ी से टच किया और दूसरे हाथ को सर के ऊपर लगाया। यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहराएंगे। जितना आप कर सकते हैं इसको उतनी बार आप करते रहिए। इससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। आप देखेंगे हाथ, पाँव, कमर, पेट सबकी एक्सरसाइज हो रही है, सर की भी एक्सरसाइज हो रही है यहाँ तक कि जितनी बार आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं कीजिए। इसमें थकान तो नहीं है, बस थोड़ा बॉडी लचीली होने की ज़रूरत है। धीमे धीमे आप अभ्यास करते जाएंगे। पहले तो शायद इतना ना झुका जाए, लेकिन आप एक हफ्ते में डेफिनेटली ऐसी एक्सरसाइज करने लगेंगे, इतना झुक सकेंगे। हाँ, अब ये हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों को पैर वैसे ही रखे रहेंगे अपना तना हुआ, और हाथों को धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाएंगे। जितना अंदर खिसका सकते हैं हाथ को उतना अंदर खिसकाएंगे। इससे पूरी शरीर बिल्कुल तनी हुई होगी। पैर दोनों फैले हुए, हाथ बिल्कुल अंदर को। एक बार फिर से हम अंदर ले जा रहे हैं हाथ को, पूरी तरह से ले गए और फिर बाहर आ गए। फिर से एक बार अंदर ले जाएंगे और जितना ले जा सकते हैं अंदर, सांस रोके रहेंगे जब तक अंदर ले जाएंगे और फिर सांस छोड़ के बाहर। अब सीधे खड़े हो जाएंगे, पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों घुटनों पे अपने नाक को टच करने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों से घुटनों के पीछे घुटनों को जकड़ लेंगे। ये अब ऊपर आ गए। एक बार हम फिर से करेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है कि जब हम नीचे जाएंगे तो हम सांस को रोक लेंगे। सांस को रोक लीजिए और धीमे धीमे घुटनों से अपने नाक को टच कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। सांस रोक लिया। अब धीमे धीमे अपने नाक को घुटनों से लगाएंगे। कोशिश करेंगे, नहीं लग पाए तो कोई बात नहीं, सांस रोके रहेंगे। जब सांस टूटने लगे तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये हो गई। अगर आप और कर सकते हैं तो और कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये एक एक्सरसाइज हम और करेंगे। इसके बाद बाएं पाँव को उठाएं
उसके अंगूठों को पकड़ें और पैर को तान दें, फिर धीमे से पीछे ले जाएं। हाँ, हाथ को बैलेंस बना के अपोजिट हाथ को टाइट करें। इसी तरह से हाँ, धीरे धीरे अंगूठे को, अब दूसरे पांव के अंगूठे को पकड़ लिया, पैर को तान दिया, अब पैर को धीरे से पीछे ले जाएंगे। बैलेंस बना के दूसरे हाथ को उठाएंगे और पीछे पैर को टाइट पकड़े रहेंगे। एक बार फिर से करते हैं। इससे पूरे बॉडी के नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं इस एक्सरसाइज से। फिर से आप बाएं पांव के उठाएं, उसके अंगूठे को पकड़ें और पीछे ले जाएं। दूसरे हाथ को तान दें, अपोजिट हाथ को तान दें और जिस हाथ से अंगूठे को पकड़ा है उसको भी पीछे को तान दें। धीमे धीमे वापस आ जाएं। एक बार दूसरे पांव से भी फिर से करेंगे। धीरे धीरे पांव को उठाएं, अंगूठे को पकड़ें, पैर को तान दें, पैर को पीछे ले जाएं और पीछे ले जाके उसको तान दें। अपोजिट हाथ को बैलेंस बना के आगे को तान दें। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस तरह से आप जितनी बार भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी बार करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें थकान नहीं होती। सिर्फ थोड़ी सी टिक्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। धीमे धीमे आप करते रहेंगे तो बैलेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा। अपने दोनों पाँव को हल्का सा फैला लें और दोनों हाथों को फैला के दोनों हाथों से अपोजिट में अपने कंधों को जकड़ लें, पकड़ लें, जैसे भी टाइट पकड़ लें और पीछे को मुड़ें, बाएं साइड मुड़ें, सीधे आ जाएं, फिर दाहिनी साइड मुड़ें। लेकिन जब मुड़ें तो सांस रोके हुए हों और जब सांस टूटने लगे तो आप आगे की तरफ फिर मुड़ के आ जाएं। इसी तरह से आप फिर बाईं तरफ करेंगे लेकिन सांस रोके रहेंगे। फिर जब सांस टूटने लगे तो आगे आ जाएं, फिर सांस रोक लेंगे और दोनों पाँव वहीं रहेंगे, सिर्फ बॉडी घूमेगी। पाँव वहीं रहेंगे, बॉडी घूमेगी। अब दूसरी साइड इसी तरह से घूम जाएंगे, जितना घूम सकते हैं सिर्फ अपनी बॉडी को घुमाएंगे। पाँव दोनों वहीं रहेंगे, पंजे नहीं खिसकेंगे। पाँव खिसक सकते हैं, बॉडी खिसक सकती है, लेकिन पंजे उसी जगह पे आप कोशिश करें कि जमे रहें। दोनों साइड से सांस रोक के एक तरफ मुड़े, जब सांस टूटने लगे तो फिर दूसरी तरफ मुड़े। ये एक्सरसाइज का पूरा ग्रुप था। इसको आप रोज करें और इससे आप फ़ायदा उठाएं और ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से स्लिम ट्रिम कर देगा।